Assalamu alaikum class 10. I'm your computer teacher. Hope so you are all well. Today is Monday and date is 1 June 2020. Today we are going to start our new topic of number 5, that is reading form of file and closing of file. अगर हम लोग रीडिंग फॉर्म ऑफ फाइल की बात करेंगे, आप इसकी एग्जांपल देखेंगे हम लोगों ने फाइल को रीड किस फॉर्म में करना है, इस फॉर्म में करना है। इनपुट नंबर 1, मतलब ये उन्होंने एक एग्जांपल दी है, स्टूडेंट नेम, जीपी और उसका ग्रेड। क्लोज ऑफ फाइल, किस तरह हम लोग फाइल को क्लोज करेंगे डिटेल बेसिक में, वो हम लोग करेंगे क्लोज नंबर बफर। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक से रीडिंग ऑफ फॉर्म ऑफ फाइल हमारे पास है क्या। तो जैसे आप लोगों को पता है, जब भी आप लोगों ने कोई फाइल को ओपन करना है तभी आप उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक फ़ाइल जो कि इनपुट की तरह खुली हो, उससे डाटा पढ़ने के लिए इनपुट स्टेटमेंट यूज़ होती है, ठीक है। इनपुट बिल्कुल इनपुट स्टेटमेंट की तरह है, सिवाय इसके कि कीबोर्ड से दिया गया यूज़र डाटा रीड करने के बजाय इनपुट स्टेटमेंट क्या करती है, एक फ़ाइल से डाटा को रीड करती है, जो कि किस पे मौजूद होता है, आप लोगों के डिस्क पर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, इनपुट नंबर 1 स्टूडेंट नेम, जीपी और ग्रेड। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, जो आप लोगों को इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एक स्टेटमेंट बफर नंबर 1 में मौजूद फाइल से वैल्यूज़ लेती है और स्टेटमेंट में दिए गए वेरिएबल्स को एक एक करके उसमें वैल्यू को देती है, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को नोट करना है, वो क्या कि इनपुट स्टेटमेंट इस रिकॉर्ड से, जो कि फाइल पोजीशन पॉइंटर्स की हेल्प से इस वक्त पॉइंट किया गया है, उस फाइल को रीड करती है। जब इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो फाइल पोजीशन पॉइंटर्स की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाता है, और ये क्या करती है, ये फाइल में मौजूद नेक्स्ट रिकॉर्ड पर पहुंच जाती है, ठीक है। अगर हम फाइल में मौजूद मज़ीद डाटा को रीड करना हो तो हम लोग यही वाला प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, इसी को हम लोग दोहराएंगे, ठीक है। अब आप लोगों के लिए जानना ये भी ज़रूरी है कि हर फाइल के आखिर में एंड ऑफ फाइल करैक्टर होता है, ठीक है। एंड ऑफ फाइल करैक्टर क्या होता है, इसको हम लोग EOF भी कहते हैं। इसकी हेल्प से जो प्रोग्राम फाइल को पढ़ रहा हो उससे ये पता चल जाता है कि अब फाइल में कोई और डाटा नहीं है, ठीक है। जब हम फाइल से डाटा रीड कर रहे हों तो एंड ऑफ फाइल करैक्टर से हमें ये जानने में हेल्प मिलती है कि तमाम डाटा जो है वो रीड हो चुका है, ठीक है। एंड ऑफ फाइल फंक्शन पढ़ने के अमल के दौरान फाइल का एंड जानने में ये क्या करती है, आप लोगों की हेल्प करती है, ठीक है। अगर फाइल में और रिकॉर्ड में मौजूद अगर फाइल में और रिकॉर्ड में मौजूद हुए EOF फंक्शंस फॉल्स की वैल्यू यानी 0, ये आप लोगों को 0 देंगे। अगर फाइल में रिकॉर्ड मौजूद ना हो तो इसके का लास्ट पार्ट आ जाएगा, तो ये क्या होगा, 2 की वैल्यू देगा, ठीक है। इसलिए EOF फंक्शन दरअसल एक आप लोगों के पास बूलियन फंक्शन है, ठीक है। इसलिए EOF फंक्शन जो है वो आपको मैं बता दिया कि आप लोगों के पास एक बूलियन फंक्शन है। दरअसल एक बूलियन फंक्शन की तरह इसमें क्या किया जाता है, आप लोगों के पास इसके अंदर कोई भी चीज़ को फाइंड किया जाता है। EOF फंक्शन के साथ भेजा गया एग्जीक्यूशन इस्तेमाल फाइल नंबर का बफर नंबर होता है, क्योंकि EOF फंक्शन एक बूलियन एक्सप्रेशन है जो मैंने आपको बता दिया, जो कि आपके पास ट्रू या फॉल्स की शक्ल में आपके पास हमेशा आंसर देगा। ये एक फ़ाइल से डाटा पढ़ने के दौरान लूप को कंट्रोल करने का एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, 10 वाइल नोट EOF 1, इनपुट नंबर 1 स्टूडेंट नेम, GPA ग्रेड 30, प्रिंट स्टूडेंट नेम, उसके स्पेस 5, GPA स्पेस 5 और ग्रेड, मतलब इतनी स्पेस देनी है, और 40 वाइल। अब इसमें क्या वो बता रहा है, इस कोड में तमाम डाटा और रिकॉर्ड जो कि फ़ाइल में मौजूद हों उनका बफर नंबर 1 को रिकॉर्ड करता है जब तक EOF का निशान ना आ जाए। अगर हम चाहते हैं कि एक फ़ाइल जो कि एक स्पेसिफाइड रिकॉर्ड और एक फ़ाइल में मौजूद हो तो उसे सिक्वेंशली असेस करने के लिए हमारे पास जो रिकॉर्ड चाहिए उस तक असेस रिकॉर्ड्स को रीड करना पड़ेगा, ना कि हमारे पास प्रिंट। इस चीज़ को हम लोग डमी वेरिएबल बनाकर भी जान सकते हैं कि जिस रिकॉर्ड तक हमने पहुंचना है उसके लिए कितनी बार रिकॉर्ड को हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। इस मसले का इससे बेहतर हमारे पास सलूशन ये है कि रैंडम एक्सेस तरीका इसके अंदर हमारे पास यूज़ किया जाए। रैंडम एक्सेस जो है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे फर्दर, ठीक है। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजिंग का फाइल। इसका मैंने आप लोगों को पहले ही फॉर्म में बता दिया था कि इसके अंदर हम अपने फॉल कैसे करना है, क्लोज नंबर बफर, ठीक है। इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फाइल यूज़ इसमें क्या होता है बच्चों, आपको पता है जब आप लोगों ने इसको यूज़ कर लिया किसी फाइल को तो आप लोगों ने उसको मस्ट आके उसको क्लोज करना ही करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फ़ाइल यूज़ करने के बाद इससे आप लोगों ने लाजमी तौर पर बंद करना है। जब हम डिस्क पर मौजूद फाइल में डाटा लिख रहे हों तो क्लोज स्टेटमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि प्राइमरी मेमोरी में मौजूद डाटा को सेकेंडरी मेमोरी में लेकर जाया जाए, ठीक है। इसलिए इससे भी ओपन फाइल्स को क्लोज़ करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, आप लोगों को सब पता है।
क्लोज स्टेटमेंट का जो यूज़ है वो फॉलोइंग तरीके से आप लोग कर सकते हो। क्लोज बफर नंबर जब क्लोज की स्टेटमेंट आती है तो डाटा फाइल पर लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग पता है जब आप लोग सारा काम लिख देते हो तो उसको सेव करने से पहले क्लोज करने से पहले उसे सेव कर लेते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि ये मुतलका बफर नंबर में मौजूद तमाम टेम्परेरी डाटा को फाइल में लिख देती है। अगर हम अपनी पिछली STU data फाइल को क्लोज़ करने चाहते हैं तो हम किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे, क्लोज़ नंबर 1 से, ठीक है। आगे क्या है, आप एक से ज़्यादा ओपन फाइल्स एक ही क्लोज स्टेटमेंट के ज़रिए क्लोज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्लोज़ 1, 2, 3, 4 एंड एन तक, जहाँ तक वो हो सकता है, ठीक है। अब तमाम ओपन फाइल्स को एक सिंगल क्लोज स्टेटमेंट से भी क्लोज़ कर सकते हैं, वो आप लोगों के पास ये है, ठीक है। आगे क्लास ये आप लोगों के पास एक प्रोग्राम है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप लोग देख लें। इस प्रोग्राम में मैं आपको बता देती हूँ कि होना क्या। आप एक मुकम्मल प्रोग्राम को आप लोगों को दिखाया हुआ है जिसमें डाटा को कैसे पढ़ा जाना है, लिखा जाना है, और इसमें हम लोग सिक्वेंशियल फाइल का जो है वो यूज़ भी देखेंगे। इसके बाद रैंडम फाइल को भी पढ़ेंगे, जैसे जैसे इसमें सिक्वेंशियल फाइल भी यूज़ हुई है। आगे उसके अंदर आप लोगों के लिए रैंडम फाइल को भी यूज़ किया हुआ है, इसके अलावा रीड फ्रॉम फाइल को भी यूज़ किया है, और देन उसको क्लोज़ भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आप लोग एक दफ़ा इसको समझ देख लें। बाकी तो बहुत इजी है। इसमें GPA बताया हुआ है कि स्टूडेंट का नेम एंटर करो, ID, GPA, और क्या उसको टेम्परेरी बफर नंबर, स्टोरीज, 2 क्लाइंट, इस तरह की चीज़ें हैं। ये आप लोगों के लिए इतना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग रैंडम फाइल्स, राइटिंग और स्टोरिंग रिकॉर्ड्स और रीडिंग रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे।